राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद अभी लोकसभा चुनाव की राजनीतिक तपन खत्म भी नहीं हुई थी कि सर पर फिर से चुनाव आ गए। 5 सीटों पर फिर से चुनाव होंगे। एक बार फिर राजनीतिक पारा गर्म होगा। ऐसे में न सिर्फ भजन लाल शर्मा, सीपी जोशी के लिए चुनौतियां रहेंगी, बल्कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में 5 ऐसी सीटें हैं जिन पर विधायकों ने सांसद का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उन खाली हुई सीटों पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 6 महीने में उपचुनाव होंगे। बता दें कि दौसा से विधायक मुरारी लाल मीणा दौसा से ही सांसद का चुनाव जीते। झुंझुनू से विधायक ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से, खिवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद का चुनाव जीते। देवली उनियारा से विधायक हरीश चौधरी टोक सवाई माधोपुर से सांसद का चुनाव जीते। 84 से विधायक राजकुमार रोत बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद का चुनाव जीते। ऐसे में अगले 6 महीने बाद दौसा, झुंझुनू, खिवसर, देवली, उनियारा और 84 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। खास बात यह है कि इन सीटों पर कांग्रेस और सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आरएलपी और बाप पार्टी के विधायक हैं। इन 6 सीटों का रिकॉर्ड देखें तो 84 में पिछली बार राजकुमार रोत को 1,11,150 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के सुशील कटार को सिर्फ 41,984। देवली उनियारा से हरीश चंद्र मीणा को 1,05,001 वोट मिले थे, जबकि विजय सिंह बैसला को 85,826। यानी यहाँ टफ फाइट फिर से देखने को मिल सकती है। खिवसर से रालोपा के हनुमान बेनीवाल को 79,492 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डांगा को 77,433। बेनीवाल सिर्फ 2,059 वोटों से जीते थे। इस सीट पर बीजेपी का मत प्रतिशत भी चुनावों में बढ़ा था। झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला को 84,582 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के निशीत कुमार को 57,010। दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा को 98,238 वोट मिले थे। बीजेपी को 67,034 वोट। 84 और दौसा को छोड़ दे तो बाकी जगह पर मुकाबला देखने को मिला। अब खास बात ये भी है कि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत अपनी अपनी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है और अब ये नेता राज्य की राजनीति से दूर दिल्ली में सक्रिय होंगे। ऐसे में जनता को फिर से विश्वास में लाना चुनौतीपूर्ण होगा। साथ ही इस बात पर भी नजर होगी कि यहाँ से किन प्रत्याशियों को मौका दिया जाएगा। कहीं न कहीं ये वो चेहरे हैं जिन पर जनता को भरोसा है। वहीं भाजपा भी अपनी हार का बदला लेने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। खास तौर पर दौसा लोकसभा सीट पर जहां किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के जीत के लिए आश्वस्त थे, वहीं नागौर में हनुमान बेनीवाल के खड़े न होने का फायदा भी बीजेपी उठाएगी। बीजेपी के लिए एक अच्छी बात यह है कि सत्ता में उनकी सरकार है। ऐसे में जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उन सभी सीटों पर भाजपा का कमल खिले, यह जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सीएम भजन लाल शर्मा के कंधों पर ही होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें से किसी भी सीट पर बीजेपी का विधायक नहीं है। अब भाजपा इन सीटों पर जीत दर्ज कर लोकसभा चुनावों का हार का बदला लेगी या फिर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल फिर से अपनी सीट काबिज रख पाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी।